नमस्कार, मैं हूँ वर्षा रावल। पुनः उपस्थित हूँ अपनी एक छोटी-सी रचना के साथ। इसका शीर्षक है मौसम का समीकरण। दावाग्नि, जलप्लावन, सुनामी, भूकंप कर देती है विनाश, दे जाती है विभीषिका, खौफनाक मंज़र छीन लेती है सब कुछ। दोष देते हैं हम ईश्वर को, थोपते हैं तोहमतें प्रकृति पर, लेकिन देख नहीं पाते सारे संकेतों को। स्त्री प्रकृति है, वो सिर्फ देना जानती है, ये सब जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझने लगते हैं कि उसे सिर्फ देना ही चाहिए। धीरे धीरे लोग ये समझते हैं कि उसे सिर्फ देना ही चाहिए, उसके सत्कर्मों की इंतहा कभी नहीं होनी चाहिए। उसके सत्कर्मों की इंतहा कभी नहीं होनी चाहिए, उसे कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। उसे समभाव में ही विचरना चाहिए। स्त्री प्रकृति है, इसीलिए अपेक्षा भी वैसी ही। मौसम है कि बदलता रहता है अपना स्वभाव। मौसम है कि बदलता रहता है अपना स्वभाव। कभी कुछ तो कभी कुछ। प्रकृति के सानिध्य पर भी। समय समय में बदलने वाला मौसम भी पचा नहीं पाता प्रकृति में बदलाव। ना ही देख पाता है परिवर्तन के कारणों को। जो आती है सुनामी, जो लाती है जलप्लावन, जो लाती है भूकंप, जो लाती है अग्नि की, क्योंकि उसे याद ही नहीं कि किस तरह से उपेक्षा की थी प्रकृति की, स्त्री की। क्योंकि मानते रहे हो तुम, क्योंकि मानते रहे हो तुम, क्योंकि मानते रहे हो तुम कि उसमें परिवर्तन नहीं होगा, कि उसमें परिवर्तन नहीं होगा। बरसों देख जो लेते हो उसके धैर्य का इम्तिहान देते। बरसों देख जो लेते हो उसे धैर्य का इम्तिहान देते। कारण पर जाकर पीछे देखो, कारण पर जाकर पीछे देखो तो पाओगे कि सचमुच प्रकृति नहीं बदलती। सचमुच प्रकृति नहीं बदलती, ना ही चाहती है खुद को बदलना। ना ही चाहती है खुद को बदलना। अच्छा नहीं लगता उसे खुद का रौद्र रूप। अच्छा नहीं लगता उसे खुद का रौद्र रूप, क्योंकि इसके बाद ख़त्म हो जाती है उसकी मूल आत्मा। क्योंकि इसके बाद ख़त्म हो जाती है उसकी मूल आत्मा। तो अहंकारी मौसम, तो अहंकारी मौसम स्वीकार भी करो कि अब अपनी उपेक्षा पर उसे हक है। क्योंकि अब उसे अपनी उपेक्षा पर हक है कि वो बदल दे मौसमी समीकरण, बदल दे दुनिया का भूगोल। तो मेरी छोटी-छोटी रचनाएँ आप लोगों को कैसी लगती हैं? प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे ही अपनी छोटी-छोटी रचनाएँ प्रस्तुत करती रहूँगी। मैं इसकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। मुझको लगता है कि अगर एक आध शब्द एक आध सेंटेंस रिपीट भी हो गया है, तो वो सहज लगेगा, इसलिए मैं इसको वैसे ही रहने देती हूँ। अगर मेरी ऐसी ही छोटी-छोटी रचनाएँ आप लोगों को अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम यूँ ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।